ठीक है मनोज जी, लेकिन बाकी ये सवाल मेरा फिर से ये है, इस परसेप्शन को कैसे बदलेंगे आप, जब आप लोकसभा में एक गठबंधन के तौर पर खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, और राज्यों में आप जा रहे हैं तो आप अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरह से आपकी तरफ से खबर ये आती है कि आप सीटों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहां तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी ना कि भाई ये अलग अलग लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, किस बात पे? इस परसेप्शन को कैसे बदलेंगे आप? देखिए, जब जादू होता है पूजा जी, तो जादू होने से पहले लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इस झोली में तो कुछ नहीं था, इसमें से इतनी सीटें कैसे निकल आई। ठीक ऐसे ही ये इंडिया गठबंधन है। अभी तक तो किसी पार्टी ने कोई ऐसी बात कही नहीं, जिद करी नहीं। हाँ, लड़ने की बात करी तो जो जिनका स्पेस है, चाहे आप पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनका धर्म बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं को स्पेस दे। और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में हमेशा, चाहे 1 सीट रही हो चाहे 7 सीटें रही हो, वहां उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अब सवाल ये नहीं बड़ा रह गया ना इन 5 राज्यों के चुनाव में, सवाल ये बड़ा है कि मौजूदा डबल इंजन की सरकारों ने किया क्या है, और दूसरी सरकारें जहां हैं, गैर बीजेपी शासित सरकारें, उनकी तुलना अगर भाजपा की सरकार से की जाएगी तो स्पष्ट ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो सरकारें बेहतर हैं। डबल इंजन की सरकार स्पीड बड़ी बैलगाड़ी स्पीड में हो गई है, तो ये बात स्पष्ट है। लेकिन एक बात कहूं कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को, जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है नया। सबसे बड़ी बात ही इसी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है, हमारे गठबंधन पे सवाल उठाती, कहती ये लड़ रहे हैं आपस में, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बातें नरेंद्र मोदी जी अपने फेस को लेके कह रहे हैं कि हमारे फेस पे और कमल के फूल पे वोट डालिए, तो मेरे ख्याल से वो उस परिपाटी को, अपने पैरों की जो लकीरें बनी थी उनको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो खुद एक मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और स्थापित सर्वमान्य नेता उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को तो मनोज जी, गिनाई और समाजवादी किनारे पार्टी कितनी करके। सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कुछ तो क्लियर कीजिए। तीनों राज्यों में आप भी लगातार कोशिश तो कर ही रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस से हमारी बात हो रही है, जो सीटें अब चुनाव तारीखें आ गई हैं तो निश्चय ही बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी, हमने लगभग 6-7 टिकट दिए, और जो भी वहां के कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, जो जीतने वाला होगा, जो बेहतर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हमारा पहला और आखिरी एम यह है कि बीजेपी चुनाव हारे। जब बीजेपी हारेगी तब बीजेपी सेंट्रल में बैठे 6 महीने के मेहमान कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। नहीं फिर मुझे पूजा जी ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ बातें करेंगे, बाजा बजाएंगे और बाजा बजा के वापस चले जाएंगे। आखिर राष्ट्र हित में मैं 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। इस सरकार ने राष्ट्र हित में इस देश के लिए क्या किया? क्या बीजेपी की प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगी? और अगर वो 2-4 काम छोड़ के कुछ राष्ट्र हित की बात हो, जो जनता के मन की बात हो। जी ठीक है।